कहने को तो ये G20 समिट के लिए आ रहा है, कहने को ये G20 समिट के लिए आ रहा है, उसकी तैयारी के लिए, क्योंकि एनर्जी का वहां पे भी एक एक बहुत बड़ा डिस्कशन होगा, कई मुआहदे, कई अग्रीमेंट्स, कई करारदाद वहां पे साइन होंगे क्लीन एनर्जी को लेके, ये बात तय है। लेकिन इंडिया ने जब से अनाउंसमेंट करी है तब से दुनिया में थोड़ी सी हलचल हो गई है। इंडियन भाइयों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है उनके लिए। वो खुशखबरी क्या है कि इंडियन साइड जम्मू और कश्मीर में धात मिली है, लिथियम नामी धात, जो यूज़ होती है इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर और इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है उनकी बैटरियों के अंदर यूज़ होती है। जम्मू और कश्मीर में लिथियम, रियासी है, जम्मू में है, तो वहां पे लिथियम के डिपॉजिट्स बहुत सारे, पता नहीं कितने मिलियन टन पता लगे हैं कि यहां पे लिथियम के डिपॉजिट हैं। और अचानक सेक्रेटरी पायट है, असिस्टेंट सेक्रेटरी जेफरी आर पायट, जो यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स ब्यूरो ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज का बंदा है, ये 13 और 17 फरवरी के बीच में भारत आ रहा है। ठीक है, ये 4-5 दिन के लिए भारत आ रहा है। अब कहने को तो ये G20 समिट के लिए आ रहा है, कहने को ये G20 समिट के लिए आ रहा है, उसकी तैयारी के लिए, क्योंकि एनर्जी का वहां पे भी एक बहुत बड़ा डिस्कशन होगा, कई मुआहदे, कई अग्रीमेंट्स, कई करारदाद वहां पे साइन होंगे क्लीन एनर्जी को लेके, ये बात तय है। लेकिन इंडिया ने जब से अनाउंसमेंट करी है तब से दुनिया में थोड़ी सी हलचल हो गई है। लिथियम जो है ना, लिथियम, ये इससे बैटरीज बनती है, और जो इंडिया का एम है, आपने देखा होगा नितिन गडकरी जी कहते रहते हैं कि क्लीन एनर्जी होनी चाहिए, और हाइड्रोकार्बन की कभी बात करते हैं, एथेनॉल ऑयल की बात करते हैं कभी, यानी कि नॉन फॉसिल फ्यूल की तरफ अक्सर आप देखते हैं कि हर दूसरे दिन नितिन गडकरी जी इसी चीज पे बोलते रहते हैं कि फॉसिल फ्यूल से हमें हटना है और हमें क्लीन एनर्जी की ओर जाना है। बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, जो भी हो रहा है, बहुत, जिसको कहते हैं कि फीवर पिच पे काम चल रहा है। लेकिन ये तो गडकरी जी हर दूसरे दिन बोलते हैं क्लीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी। ठीक है, तो इंडिया का फोकस जबरदस्त है। लेकिन एक इसमें ना दुख वाली खबर भी है, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। दुख वाली खबर यह है कि जो आज हम खुशियां मना रहे हैं ना कि जेएनके में इतना लिथियम मिल गया और ये मिल गया और ऐसा मिल गया, वैसा मिल गया, यार ये 26 साल पहले मिला था, आपको पता है? 26 साल पहले ये चीज मिली थी, 26 साल पहले, और उस समय की सरकार ने चीज दबा दी है। कहीं गुम गई फाइल, पता ही नहीं लगा। फिर लोग मुझसे कहते हैं मेजर साहब आप मोदी की इतनी तारीफ, मैं कैसे ना करूं तारीफ यार, मैं किस तरीके से ना करूं तारीफ, मैं क्यों ये ना बोलूं कि बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। 26 साल पहले, बॉस, 26 years ago दिस लिथियम रिजर्व इन जेएनके वाज डिस्कवर्ड, और ये कागजों पे लिख के दिया गया था। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला था कि बॉस यहां पे है, काम, इसमें टाइम लगेगा, 5-10 साल लगेंगे, लेकिन ये निकल सकता है, आप इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करिए। वो फाइल कहीं की कहीं गायब हो गई, हुआ ही नहीं काम। अब जाके वो फाइल खोद के निकली है, और अब बोला है कि इसको पूरी मीडिया में डालो, सबको बताओ और आगे कार्रवाई करो, और इन्वेस्टिगेशन होंगे। अभी 3 स्टेजेस होते हैं इसके, ठीक है? तो 1, 2, 3 इन्वेस्टिगेशन होंगे, फिर उसके बाद इसको निकाला जाएगा। सरकारी कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज जो भी आएंगे। अच्छा, भारत के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है लिथियम निकालने की, मैं आपको पहले बता दूं। क्यों नहीं है? ओ भाई, जब तेल ही नहीं है, जिस मुल्क में तेल नहीं है उसके पास तेल निकालने की टेक्नोलॉजी थोड़ा ना होगी। अब जिस मुल्क में लिथियम नहीं है उसमें लिथियम निकालने की टेक्नोलॉजी नहीं होगी, तो भारत बाहर से टाई अप करेगा। टेक्नोलॉजी लाना कोई बड़ी बात नहीं, वो तो हो जाएगा। लेकिन दुख की खबर है यार कि 26 साल से चीज पड़ी हुई थी, क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी, जस्ट इमेजिन, क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी से एक चीज पड़ी हुई है, और कितने लाखों लोगों का रोजगार लग जाता और भारत की जीडीपी कितनी और बढ़ जाती। लेकिन अब जान के किसी ने दबा दी बात, या किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया, आई डोंट नो, इसको रिजेक्ट कर दिया। अब जाके खोद के ये निकल रहा है लिथियम वहां से, तो मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अब पता नहीं ऐसी कितनी चीजें हैं यार जो पहले निकली होंगी भारत में और उनको दबा दिया गया होगा, या आउट ऑफ शेयर केयरलेसनेस, ब्यूरोक्रेसी उनको छोड़ दिया होगा, अभी जाके चीजें निकलेंगी। तो ये देखने वाली बात है। इंडिया बहुत बड़ी तलाश में था इसके, साउथ अमेरिका की जानिब भी गया इंडिया, लेकिन इंडिया को अपने घर के अंदर बहुत बड़ा जखीरा मिल गया है 60 लाख टन की मात्रा में। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है उनके लिए। इस दरियाफ्त से पहले ही कश्मीर के अंदर जो इंडिया इतनी डेवलपमेंट कर रहा है, उसमें मज़ीद ये इजाफा होने जा रहा है, वहाँ के लोग मज़ीद खुशहाल हो जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर बात करें पाकिस्तान की, तो यहाँ पर तो अभी बिजली पूरी नहीं हो रही, कश्मीर के अंदर आटा नहीं मिल रहा,
तो हम तो अपने रो रहे हैं और दूसरी तरफ वो मौजे कर रहे हैं। तो चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की जानिब और उनकी राय पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। इंडिया के अंदर जो एक लिथियम धात है वो डिस्कवर हुई है, तकरीबन 60 लाख टन के ज़खायर हैं वो। तो इंडिया पहले ही अपने साइड कश्मीर के बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है, तो ये धात निकलने की वजह से वहाँ के लोग और ज़्यादा खुशहाल हो जाएंगे। तो पाकिस्तान अपनी साइड कश्मीर पे क्यों तवज्जो नहीं दे रहा, और हम इस तरह की धातें हमारे मुल्क से क्यों नहीं निकलती? अगर उनके कश्मीर से निकल सकती है तो हमारी साइड पे भी हो सकती है ना, तो हम हमारी तवज्जो क्यों नहीं है वहाँ पे? बेसिकली हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं इनको अपनी अपनी पड़ी हुई है। बस हर बंदा चाहता है कि मैं खुद इक़्तिदार में आऊँ, पावर लूँ, लोगों पे हुक्मरानी करूँ और अपने जो से उनके नेपोटिज्म में अपनी मर्जी के लोग आगे लाएं। ठीक है, साथ में हमारी इस्टेब्लिशमेंट उसमें शामिल है। ये सारे लोग मिलके हम लोगों को ना मतलब चूना लगा रहे हैं। ठीक है जी। तो अब बेसिक रीजन ही ये है। अब जैसे आपने अभी कश्मीर की बात की है, कश्मीर के लोग ऑब्वियसली ये बात बिल्कुल ठीक है, अगर वहाँ पे उनको खुशहाली मिलेगी, ये बात यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अगर एक गरीब बंदा है ना, उसे रोटी नहीं मिलेगी, उसके लिए दीन मजहब कुछ भी नहीं है, जहाँ से उसको रोटी मिलेगी वो उसी तरफ जाएगा। तो अगर इंडिया वहाँ पे अपने लोगों तो मिसाल है ना, कहते भूखे का कोई मजहब नहीं होता। कोई मजहब नहीं, बिल्कुल वही बात मैं करना चाह रहा था। तो अगर इंडिया जोन है उसमें ये उनको लिथियम धात जो आप बता रहे हैं ये मिली है, उससे लोगों को जोन सा है ऑब्वियसली उनको वहां से खाने को मिलेगा। और जब उसकी वोटिंग होगी, कोई हम कश्मीर के इशू पे जाके बात करेंगे तो ऑब्वियसली लोग इंडिया के साथ खड़े होंगे। हम वहाँ पे कहाँ पे स्टैंड करेंगे हमें कोई पता नहीं। अभी अगर आप कश्मीर चले जाएं, आप विजिट करें वहाँ पे, कश्मीर बहुत खूबसूरत जगह है, यकीन माने बहुत खूबसूरत जगह है। अल्लाह पाक ने कह लें दुनिया में अगर जन्नत दिया ना तो वो वाली जगह है, पर वहाँ पे ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई रोड्स हैं, ना बिजली है।